नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक अवश्य करें। दोस्तों, हम जो राजवंश हमारे चल रहे हैं, राजवंश हम सीरियल वाई उन्हें चलाते रहेंगे। साथ साथ में बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे टॉपिक भी डालते रहेंगे, क्योंकि परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक आ गई हैं और इतनी जल्दी सिलेबस ख़त्म नहीं होगा। अगर हम एक एक चीज़ को लेकर चलेंगे तो हम राजवंश के साथ साथ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी लेकर चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रमुख व्यक्ति और उपनाम की। दोस्तों, यहाँ से दो चार प्रश्न हमेशा आते हैं, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं नागकटी रानी। नागकटी रानी किसे कहा जाता है दोस्तों? नागकटी रानी कर्णावती को कहा जाता है। ठीक है, रानी कर्णावती, इसकी भी कहानी है, हम आगे पढ़ेंगे। गढ़वाल, जब गढ़वाल में आ जाएंगे हम, जब पवार वंश वगैरह चलेगा, जब गढ़वाल का राजवंश चलेगा, तो वहाँ पर एक कर्णावती रानी होंगी जिन्होंने किस तरह से हिम्मत दिखाई और किस तरह से उन्होंने मुगलों के जो सैनिक थे उन्हें उनकी नाक काटी, नाक काट काट कर उनको भेजा, तो इसलिए इन्हें नागकटी रानी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा है टिंचरी माई या ठगुली देवी। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे और एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे तो बहुत समय बीत जाएगा। इनके बारे में हम अलग अलग से इनकी जीवनी पढ़ेंगे, तब हम इनके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। टिंचरी माई और ठगुली देवी जो है, इनको दीपा देवी हैं, जो दीपा देवी को टिंचरी माई भी बोला जाता है और दीपा देवी को ठगुली देवी भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न बन जाता है कि टिंचरी माई किसे कहते हैं या ठगुली देवी किसे कहते हैं? तो दीपा देवी को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और फिर आता है चिपको वुमन। इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम। तो चिपको वुमन क्या है? चिपको वुमन है आपकी गौरा देवी। ठीक है दोस्तों, और ग्लेशियर लेडी किसे कहा जाता है? ग्लेशियर लेडी रूपा देवी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ग्लेशियर लेडी किसे कहा जाता है? रूपा देवी को कहा जाता है। कुमाऊं की झांसी की रानी जिया रानी, जैसा कि हमने पढ़ा था आपके कत्यूरी राजवंश में, जो प्रीतम देव की पत्नी थी जिया रानी, और अमरपाल की जो है पुत्री थी, हरिद्वार के राजा थे, और किस तरह से इनकी पूरी जीवनी हमने पढ़ रखी है, तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो लोग वीडियो देख सकते हैं, और मैंने उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ रखा है। ठीक है दोस्तों, तो कुमाऊं की झांसी जिया रानी और गढ़वाल की झांसी की रानी जो है तीलू रानी। ठीक है, इनमें कन्फ्यूजन होने की बिल्कुल बात नहीं है। जो जिया रानी है वो कुमाऊं की झांसी की रानी है। इन्होंने रानी बाग जैसे शहर की स्थापना करी थी। ठीक है, और इन्होंने तुर्कों के साथ आक्रमण किया था, छक्के छुड़ा दिए थे तुर्कों के दूसरी बार जो है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तीलू रौतेली की। ठीक है, तीलू रौतेली जो है उसे गढ़वाल की रानी कहा जाता है, जैसा कि हम तीलू रौतेली की कहानी भी हमने पढ़ी है। ठीक है, तो चंद राजाओं में तीलू रौतेली की हमने कहानी पढ़ी है। तीलू रौतेली को किस तरह से कत्यूरी शासकों ने तीलू रौतेली के भाई को, उसके ससुर को, उसके पति को, उसके मतलब पिता को, भूप सिंह को, सबको मतलब मार दिया था। उसका बदला लेने के लिए तीलू रौतेली ने जो है कत्यूरियों को मार मार के खदेड़ खदेड़ के बाहर निकाला, और जिस तरह से उसने साहस दिखाया उस तरह से उसे नाम दिया गढ़वाल की झांसी की रानी। ठीक है, तो कुमाऊं की झांसी की रानी जिया रानी और गढ़वाल की झांसी की रानी तीलू रानी। ठीक है दोस्तों, फिर मिनी कार्बेट। मिनी कार्बेट किसे कहते हैं? ठाकुर दत्त जोशी कहते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद कुमाऊं का विक्रमादित्य किसे कहते हैं? कुमाऊं का विक्रमादित्य देवी चंद को कहते हैं। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। और गढ़ चाणक्य मतलब गढ़वाल का चाणक्य किसे कहा गया है? प्रिया नैथानी को। इसको भी हम पढ़ेंगे अभी जब हमारे गढ़वाल का सेक्शन चलेगा। अब है हरकदेव जोशी। हरकदेव जोशी को क्या कहते हैं? कुमाऊं का चाणक्य कहते हैं। ठीक है, जो कुमाऊं का चाणक्य वो कौन है? हरकदेव जोशी है। हरकदेव जोशी के बारे में, जैसे कि हर्षदेव जोशी या हरकदेव जोशी एक ही बात हुई, इनके बारे में हमने पढ़ रखा है। आजकल हम इन्हीं को पढ़ रहे हैं, किस तरह से इन्होंने चंद राजाओं में अपनी भूमिका निभाई है, और किस तरह से ये बिल्कुल चंदों के नाम से शासन तो यही कर रहा है, और किस तरह से इसने मोहन चंद को कुर्सी से हटाया था। इसने किस तरह से प्रदीप शाह के किस तरह से इन्होंने गढ़वाल के जो राजा थे, गढ़वाल के राजा ललित शाह से इन्होंने मदद मांगी थी, और मदद मांग के युद्ध किया था, और युद्ध में मतलब जो है परास्त किया था, और फिर जो प्रद्युम्न शाह को बैठाया। प्रद्युम्न तो दोस्तों, इस तरह से हम चंद राजाओं में हम हरकदेव जोशी की रणनीतियों के बारे में पढ़ ही रहे हैं कि किस तरह से ये जो हरकदेव जोशी हैं ये अपनी भूमिका निभा रहे हैं, किस तरह से ये राजा तो सिर्फ नाम के हो रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो शासन तो यही कर रहे हैं, तो इसीलिए इन्हें कुमाऊं का चाणक्य कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो कुमाऊं का चाणक्य कौन है? हरकदेव जोशी या हर्षदेव जोशी। ठीक है, उत्तराखंड का नेपोलियन।
उत्तराखंड का जो नेपोलियन है वो कौन बताया गया? अजय पाल को बताया गया। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हिमालय पुत्र हेमवंती नंदन बहुगुणा को बताया गया है, और गढ़वाल का चंदन भी हेमवंती नंदन बहुगुणा को ही बताया गया है। ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड का गांधी जो है इंद्रमणि बडौनी को बताया गया है, और पहाड़ का गांधी जो है वो जसवंत सिंह बिष्ट को बताया गया है। ठीक है। और जो कुमाऊं का गांधी है, कुमाऊं का गांधी नंदन पांडे को बताया गया है दोस्तों। पहाड़ी का गांधी जो है वो बाबा काशी को बताया गया है। तो देखिए दोस्तों बहुत कन्फ्यूजन है। पहाड़ का गांधी आएगा तो जसवंत सिंह, ठीक है। पहाड़ी गांधी आएगा, ई की मात्रा लग जाएगी तो बाबा काशीराम, ठीक है। कुमाऊं का गांधी आएगा तो देवकी नंदन पांडे, ठीक है दोस्तों। और अगर उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड का गांधी आएगा तो इंद्रमणि बडौनी, ठीक है। तो यहाँ गांधी गांधी बहुत हैं और ये सब बहुत कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें आप समझ लीजिए। अगर उत्तराखंड का गांधी आएगा तो इंद्रमणि बडौनी आ जाएगा, पहाड़ का गांधी आएगा तो जसवंत सिंह आएगा, और कुमाऊं का गांधी आएगा तो देवकी नंदन आएगा, और पहाड़ी गांधी आएगा तो बाबा काशीराम आएगा। ठीक है दोस्तों। तो कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उत्तराखंड का वेद व्यास किसे कहा गया है? तो यशोधर मठ पाल को कहा गया है। ठीक है दोस्तों। जैसा कि हम गढ़वाल का महर्षि तारादत्त गैरोला को माना गया। ठीक है दोस्तों। गढ़वाल का जो महर्षि है उसे वो कौन है? तारादत्त गैरोला। कुमाऊं का कुंभकर्ण कौन है? कल्याण चंद चतुर। जैसा कि हमने पढ़ा है, अभी चल रहे हैं हमारे जो सेक्शन चल रहा है चंद्रवंशों का, उनमें हमने इस राजा के बारे में पढ़ा है, कल्याण चंद के बारे में। ठीक है दोस्तों। और कुमाऊं का शिरोमणि किसे कहा गया है? शिरोमणि जोशी को। ठीक है। तो ये तो शिरोमणि जोशी को, कुमाऊं का शिरोमणि जोशी कहा गया है। ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड का अकबर कीर्ति शाह को कहा गया है। क्यों कहा गया है दोस्तों? जिस तरह से अकबर जो था युद्ध लड़ता रहा और उसने बहुत सारे क्षेत्रों को अपने क्षेत्रों में मिला लिया और बहुत सारे युद्धों को उसने जीता, उसी तरह से कहा जाता है कि जो कीर्ति शाह था इसने भी बहुत सारे युद्धों को जीता था, और ये इसने भी अपने जो युद्ध विस्तार करके इसने अपने भी राज्य का बहुत विस्तार किया था। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करें। दोस्तों इस तरह की वीडियो मैं रोज़ लाती रहूँगी। हमारे जो राजवंश है वो चलते रहेंगे सीरियल बाई सीरियल, और साथ साथ में मैं इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक भी डालती रहूँगी। नमस्कार दोस्तों।